आइए सर्वप्रथम जितने भी भक्तजन इस पंडाल में उपस्थित उन सभी को आदर्श चौहान की ओर से प्यार भरी जय माता दी। एवं प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। जय। आज जगराते में उपस्थित हो, अगर इसका नाम भी ना ले पाए तो इतना खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। आप सभी को इस पंडाल में आमंत्रित करने का। एक बार सभी बोल दीजिए जय माता दी। जय माता दी। दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। हेल जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। हो हो उस माँ के लिए जिस माँ ने पाल पोस कर ये बड़ा कर चार लाइनें कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो उस भगवती से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर चार बेटों को पाल लेती है वो माँ, बर्तन मांज कर चार बेटों को पाल लेती है वो माँ। लेकिन धिक्कार है ऐसी औलाद पर इस कलयुग में उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या बात है? एक माँ पाली क्या नहीं बात है? जाती। जोरदार अगर बात अच्छी लगी समझ आई हो तो आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा केवल कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे तेरे काम आएंगी। आइए सुनिएगा भजन। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। आइए उस माँ को याद करते हुए चलेंगे और बोलेंगे मेरे साथ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ शब्दों की ओर ध्यान चाहूंगा कि माँ ने किस तरह से पाल पोस करके बड़ा किया है और कितने उपकार किए हैं। माता है जन्मदाता, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। और सुनिए होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। कि उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानता है? केवल उससे ही मांगना चाहूंगा जयकारा बोलिए जन्म देने वाली मैया की जय हो। तोड़ दीजिए कैरवा लेकर के चलिएगा। माँ की ममता बताऊंगा, माँ की ममता क्या होती है। आइए ये है
माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। समय का मोल है, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ किस्सा। जब एक जवान बेटा कमाने के लिए चंद पैसों के लिए परदेश में जाता है तो घर से निकलते समय फरमाइशें आती हैं परिवार की। कैसी वाला कैसी? मेला भी सुना तो मेला। हाँ, फरमाइशें आती हैं। देखिए मेरे बड़े भैया अरे मेरे नमलू को शांति, ओम शांति। सुनिए, जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। फरमाइशें देखिए कैसी कैसी, और आपसे सुनना चाहूंगा, अपने मुख खोल देना कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। क्या लाना? साड़ी। तो सुनिए वो माँ क्या कहती है। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो आदर्श केवल तालियों का सहयोग चाहेगा आशीर्वाद के तौर पर। सुनिएगा वो माँ क्या कहती है। मगर माँ कहती है तू कुछ भी न लाए, मगर माँ कहती है तू कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। अगर हमारे मुख्य अतिथियों की आज्ञा हो तो ये भजन अभी आधा हुआ है, अभी पूरा है थोड़ा सा। हाँ करी, पूरा करी। ये एक छोटी सी घटना। मिलकपुर गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, निल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए मैया वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता चलने लगी, कि जो मांगा लाल ने माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, अपने लाडले को झूले में झुलाया है, अपने लाडले को झूले में झुलाया है। सुनिएगा, बाबा की कृपा ऐसी होती है मैया की। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया, कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी अपने घर में ही छुपाया था। बच्चा चुर गया। जब एक माँ का लाल माँ से बिछड़ जाए तो माँ की क्या हालत हो जाती है कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया लेकिन इस भगवती से लगन नहीं तोड़ी, भरोसा था कि अगली साल वो मेला फिर से आएगा, अपने बच्चे को ढूंढने फिर से दोबारा जाऊंगी। कि बाद एक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने मैया ने घर पर आया है, लाल को ढूंढने मैया ने घर पर आया है। सुनिएगा, वही औरत, कौन सी औरत जिसने उसका बच्चा चुराया था, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई, जैसे हो अपना लाल बन सवर के लाई। असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेते हैं, पति से बोलती कि पति देव, अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है, और झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों मैयाओं में लड़ाइयाँ हो रही है। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली फिशन मेरा है। फैसला नहीं हो पाता। तो देखिए, अरे नकली माँ कहने लगी अरे छोड़ दे मेरा दिल है, क्या कहती है कि छोड़ दे मेरा दिल है। तो असली माँ सुनिए, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। अब मेले में भीड़ हो जाती है एक जगह, तो हमारे दरोगा जी आते हैं, कहाँ केस कहाँ जा चुका है कोई बताएगा?
अदालत में। अब दोनों मैया अदालत में पहुंचती हैं। बाद कुछ रोज की मैया अदालत पहुंची, जो नकली माँ थी वो बैर वकालत पहुंची। अब दोनों मैया जज साहब के सामने जाके चीखने चिल्लाने लगती हैं। तो जज साहब फाइल देकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान 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 रहे। भगवान को साक्षी मानकर जज साहब केस शुरू करते हैं और पहली बात के माध्यम से बोलते हैं। सुनिएगा, अंतिम लाइनें चल रही हैं। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। क्या कर दो? टुकड़े एक दो इसको, एक इसकी झोली में भर दो। ये बात सुनकर देखिए दोनों मैया किस तरह से अपना पक्ष रखती है। अरे नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। ये बात सुनकर फैसला तो हो जाता है, लेकिन जज साहब के हृदय में ठंडक नहीं पहुंचती। तो जज साहब बोलते हैं अगर ये तेरा बच्चा नहीं तो 5 को दे दिया जाएगा। तो रो रो करके असली माँ किस प्रकार से अपनी विनती रखती है जज साहब के सामने कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, कि मारो ना मेरे लाल को एक एहसान तुम्हारा होगा। कि जज साहब मुझे इस बात का गम नहीं है, बच्चा मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे सामने मत काटिए। ये बात सुनकर फैसला होता है। जज साहब की आंखों में आंसू भर आते हैं और जज साहब अपनी कलम से लिख डालते हैं कि बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। अच्छा, 2100 हमारे लिए अजय जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सुनिए, आज कहता हूँ कि आज जिनकी मैया जिनके पास है उनके पास ये मौका है कि अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। क्योंकि जागरण में आए हो, अगर कुछ सीख करके ना जाओ तो कोई फायदा नहीं है जगराता करवाने का। अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, दुआएं तेरे काम आएगी।